भाई मिडिल ईस्ट में जारी जो संघर्ष है वो एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध की ओर जाता जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से हमले जारी हैं। हालांकि ईरान की, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से रुक रुक कर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल और यूएस की ओर से जो है लगातार ईरान में बमबारी जारी है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जो है ईरान के एक और बड़े लीडर की जो है हत्या कर दी गई है, और उनका नाम है अली लारजानी। आपको बता दें कि अली लारजानी को ये कूटनीतिक मामलों के भी जानकार थे, यानी जो ईरान की कूटनीति थी उसमें भी हस्तक्षेप था उनका, वहां की राजनीति में भी हस्तक्षेप था, और तमाम तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं देश की उनमें भी हस्तक्षेप था। यानी ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे देश में अजीत डोभाल हैं जो सिक्योरिटी भी संभालते हैं, कूटनीति भी संभालते हैं, दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी संभालते हैं, ठीक वैसे ही वो लारजानी थे और वहां पर जो है वो ये सारा काम देखते थे। आपको बता दें कि ये हमला कब हुआ, तो ईरान के सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि हमले में लारजानी के साथ उनके बेटे, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और उनके अंगरक्षक भी मारे गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब लारजानी अपने परिवार के साथ अपार्टमेंट में मौजूद और उसके बाद जो है इजराइल ने हमला किया था और उसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि अमेरिका की ओर से भी पहले ये खबरें दी गई थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि लारजानी की मौत हो चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि जो ये दोनों देशों यानी तीनों देशों के बीच जो छिड़ी वॉर है वो और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि ईरान अब शांत नहीं बैठेगा। आपको याद होगा कि अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से ऐसा कहा गया था कि हम खून का बदला खून से लेंगे, और लगातार अमेरिका पर हमले किए थे, अमेरिका के एयरबेस पर हमले किए थे, दुबई में स्थित उनके एयरबेस पर हमला किया था, और तमाम जगह पर जो है उनके एयरबेस पर हमले किए गए थे और उस तरीके से बदला लिया गया था। अब जो है अब एक और लीडर की, जो सुप्रीम लीडर भी कह सकते हैं उनको, उनकी भी मौत हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं ईरान जो है इस मामले को और ऐसा कह सकते हैं और बदला लेने के लिए आगे आएगा। तो वहीं एक बीबीसी की रिपोर्ट है और उसके अनुसार लारजानी को एक व्यावहारिक और समझदार नेता माना जाता था। वो ज्यादा आक्रामक बयानबाजी से बचते थे और रणनीतिक सोच पर जोर देते थे। वहीं चाइना के साथ ईरान के लंबे समय के साथ सहयोग समझौते में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। हालांकि आपको बता दें कि वो इस समय कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच रणनीति तैयार करने में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को लेकर जो बड़े फैसले हुए थे उनमें भी उनकी राय काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी। वहीं देश के अंदर बढ़ते आर्थिक विरोध और प्रदर्शन को संभालने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। सख्त कदम उठाने की रणनीति में भी उनका प्रभाव देखा गया। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में भी वो करीब से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनकी मौत से इन योजनाओं पर काफी असर पड़ सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो परमाणु बम बनाने की जो काम चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। अगस्त 2025 में भी उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया था, जो बेहद प्रभावशाली पद माना जाता है। वो इससे पहले यानी 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके हैं और 2005 से 2007 के बीच मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रहे।